हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे हैं और आप सभी स्वस्थ हैं। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं साइंस मैग्नेट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आज का जो दिन है हमारे लिए बहुत खास दिन है, इसकी वजह मैं बता दूं। आज क्या है, हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीरीज का चैप्टर है सर। ये चैप्टर अपने आप में इतना इंपॉर्टेंस रखता है कि कम से कम 3 से 4 नंबर देके अकेला जाएगा। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, बिल्कुल सभी जुड़ जाइए। निशा, प्रणाम, कृष्णा, देव कुमार, सभी जुड़ जाइए। क्लास को आप शेयर कर दीजिए। तो एक बार फिर से स्वागत है रीजनिंग की इस दुनिया में और सोच के इस रंगमंच पर। हम हमारी रीजनिंग के सिलेबस को 2025 ग्रुप डी के लिए हम कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल आपको मैंने जैसा कि बताया, टेलीग्राम चैनल पर क्लास की अपडेट और आपको जो भी है पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी। डेली टाइम आप सभी को पता है, सुबह 9 बजे मैं आपके लिए लेकर सेशन आता हूँ। नीरज सर 10 बजे है यहाँ पर, जो सुशील सर है रात को 9 बजे और 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है। ठीक है, बिल्कुल ओके। सादर प्रणाम सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है, रीजनिंग फाउंडेशन बैच आ चुका है, जिसको एलपी टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, ऑल रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करनी है। तो आप मेरा बिल्कुल आपकी इच्छा है, आप ले सकते हैं कोर्स बिल्कुल साइंस मैग्नेट इंस्टॉल करके। अब देखिए हमारे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए बिल्कुल हम इतनी चीजों को हमने पढ़ा, अभी हमने 2 चैप्टर पढ़े, पूरा बेसिक से लेकर एडवांस पढ़ा। आपने खुद ने देखा, हमने एक भी चीजों को स्किप नहीं किया। चाहे आप कोई भी पॉइंट उठा के देख लीजिए। हमने कोडिंग पर बात करी तो कंडीशनल कोडिंग को भी हमने लिया, लेकिन इस चैप्टर में भी हम बिल्कुल कंप्लीट बात करने वाले हैं। देखिए अब मोस्टली मैं आपसे बात करूं, यदि अभी हमारे रेलवे एग्जाम्स की बात करूं तो 4 टाइप की आपके एग्जाम में सीरीज पूछी जाती है। सर कितने टाइप की? सर 4 टाइप की। अब जैसा कि आपने सुना होगा सर, नंबर सीरीज का आपने सबने सुना है। नंबर सीरीज सभी को पता है कि भाई नंबर सीरीज क्या होती है, सभी को पता है। लेकिन 4 टाइप की सीरीज होती है सर। कौन कौन सी? पहली जो सीरीज होती है वो नंबर सीरीज की होती है सर। ठीक है, बिल्कुल ओके। सेकंड जो सीरीज होगी वो होगी सर आपकी लेटर सीरीज होगी। ठीक है सर जी। और तीसरी जो सीरीज होगी वो होगी सर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जिस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। कौन से वाले चैप्टर में किया था सर? अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को मैंने किया। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, 4 टाइप की जो सीरीज आती है वो रिपीटेड सीरीज होती है। अब सर नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, रिपीटेड है, क्या सर इनमें भी कोई डिफरेंस है? बिल्कुल है। जब आपके सामने नंबर सीरीज की बात आ जाए तो वो केवल एग्जामिनर आपसे नंबर की बात करने वाला है। जैसे मैं आपको बोलूं सर, यहाँ पर 25 दे रखा है, यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 55 है। इस तरह से कुछ सीरीज चल रही है और क्वेश्चन मार्क पर आपसे पूछे कि जो आपकी जो सीरीज है इस क्वेश्चन मार्क पर आपके लिए क्या आएगा। ठीक है सर जी, यहां तक चीजें क्लियर। सर लेटर सीरीज क्या होती है वो आप बताइए। अब सर लेटर सीरीज की मैं बात करूं तो लेटर का मतलब क्या है? ओनली फॉर सर वो लेटर की ही आपसे बात करेगा। लेटर इन द सेंस आपको बोलेगा सर ये ए है, ठीक है, उसके बाद में सर ये डी है, उसके बाद में सर ये जी है, यहां पर जे है, और आपसे बोलेगा सर क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। तो इसे हम लेटर सीरीज के नाम से हम जानते हैं। अब सर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है? सर जहां जहां आपको 5 ये बी दे देगा, उसके बाद में मैं आपको बोलूं सर 7 सी दे देगा, सर 9 आपके सामने डी दे देगा। तो ये जो सभी सीरीज चलती है जहां पर सर नंबर भी आ जाए, जहां पर सर लेटर भी आ जाए, उसे हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कहते हैं। तो इसको भी बिल्कुल कुछ पॉइंट यहां पर बसते हैं, उसको भी मैं कवर कराऊंगा। सर रिपीटेड सीरीज, दुनिया की एक ऐसी सीरीज है रिपीटेड, कहीं रुकने का नाम ही नहीं लेती। बिल्कुल रुकने का नाम लेती है, रिपीट होती जाती है अपने आप में। जैसे मैं आपको बोलूं सर ए बी सी, उसके बाद में सर यहां पर एक्स वाई जेड, फिर सर ए बी सी, फिर सर एक्स वाई जेड। तो ऐसी सीरीज आपने सुनी होगी या आपने ऐसा देखा होगा, सर ए बी फिर डोर दे दिया, सी डी फिर दे दिया ई एफ। तो ये जो सीरीज है इसे हम रिपीटेड सीरीज कहते हैं कि सर अपने आप में वो रिपीट होते हुए चलती है, रुकने का नाम नहीं लेती। तो इन 4 सीरीज के अलावा आपके रेलवे के एग्जाम में और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता सीरीज। तो इस बात को भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, बिल्कुल ओके। अब देखेंगे यहां से, प्यारे दोस्त, टाइप ऑफ नंबर सीरीज की बात हो गई है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सीरीज। सर टाइप ऑफ सीरीज का मतलब होता है, आप यहां से देखेंगे सर एक्चुअल में जो सीरीज की होती है, सर नंबर सीरीज में संख्याओं की बात होगी, आपसे नंबर्स की बात होगी। मैं आपसे बात करूं सर लेटर सीरीज की, जहां पर सर हमें अक्षरों की बात होगी, जहां पर ए बी सी डी कुछ भी आपसे दे सकता है और आपसे क्वेश्चन मार्क पे पूछेगा सर इस पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। सर बात करूं मैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की, जहां पर सर नंबर का भी होगा और जहां पर लेटर्स भी होगा, दोनों को मिक्स करके जरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो एक्चुअल में सर उसका नाम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है। ये बात आप सभी को पता होना चाहिए। बिल्कुल यहां पर आगे बात करते हैं। यहां पर
रिपीटेड सीरीज, दोहराई गई श्रृंखला जिसमें सर 2 या 3 बार या 4 बार कोई चीज रिपीट हो जाए उसे हम रिपीटेड सीरीज के नाम से जानते हैं। पूरे चैप्टर को बिल्कुल फोड़ेंगे, बेसिक टू एडवांस चलेंगे। आज आपकी पहली क्लास है तो मैं उम्मीद कर रहा हूं मैं इस तरह से आपको पढ़ाऊंगा कि आप इस चैप्टर को पहली बार मेरे साथ में जुड़े हैं और बेसिक से ही मैं चीजों को लेकर चलूंगा। जिनको आता है वो बढ़िया बात है, वो नई चीज आपको सीखेंगे। अब बात कर रहा हूं मैं नंबर सीरीज की। अब सर नंबर सीरीज में सबसे जो पहला पॉइंट मैं शुरुआत कर रहा हूं, इस चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं नंबर सीरीज, और ये 2 से 3 क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, किसी किसी शिफ्ट में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं, भली बात है, आप सभी इस बात को जानते। लेकिन सर नंबर सीरीज पढ़ने से पहले आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे एग्जाम में कितने पैटर्न पूछे जाते हैं सर। जैसा कि हमने अल्फाबेट मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था सर, कोडिंग डिकोडिंग में भी बताया था सर, फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है सर, रिवर्स पैटर्न क्या होता है सर, पोजीशन पैटर्न क्या होता है सर, अपोजिट पैटर्न क्या होता है सर, क्रॉस पैटर्न क्या होता है, ये सभी मैंने आपको चीजें सिखाई। लेकिन आपका ध्यान यह होना चाहिए कि सर आप यहां देखेंगे नंबर सीरीज। देखिए मैं चीजें समझाने का प्रयास कर रहा हूं, कमेंट में ना ध्यान दे। एक जो पढ़ने सीरियस स्टूडेंट है, जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं मेरे साथ में, तो आप आराम से, आपका ध्यान केवल मेरी बातों पर होना चाहिए, अन्यथा आप फालतू कमेंट ना करें। आप देखेंगे नंबर सीरीज में कितने टाइप के पैटर्न फॉलो होते हैं, उस पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। सर नंबर सीरीज के लिए आपको क्या क्या चीजें याद होनी चाहिए, और नहीं याद है तो दोस्त आज जाके याद कर लेना। सर आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, आपको क्यूब याद होने चाहिए, आपको टेबल याद होनी चाहिए, आपको डिवाइड मल्टीपल का नॉलेज होना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए। सर ये सब चीजें क्यों काम आएगी, क्योंकि सर नंबर सीरीज में यदि ये चीजें आपको आती है तब तो नंबर सीरीज आपके एग्जाम में बन जाएगी, और यदि वो चीजें आपको नहीं आती है तो इजी क्वेश्चंस भी आपको स्किप करना पड़ सकता है और आपका नंबर नहीं मिलेगा। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। आप यहां से देखेंगे सर पहली नंबर सीरीज होती है अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं सर वो +1 या +2 लगातार चल रही, या फिर कोई +4 हो रहा है सर, +8 हो रहा है, तो ऐसी सीरीज को हम कहते हैं अर्थमेटिक सीरीज। जो पहला पॉइंट आपके बनता है। सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं, ओड इवन सीरीज। सर ओड इवन सीरीज क्या होती है? ओड इवन में मतलब सर कहीं ना कहीं वो गैप इवन नंबर का भी हो सकता है सर, कहीं ना कहीं वो ओड नंबर का भी हो सकता है। तो ये सेकंड पैटर्न की आपके एग्जाम में सीरीज पूछी जाती है, ये ठीक है। सर तीसरा टाइप क्या होता है? तीसरा टाइप होता है स्क्वायर सीरीज। मैंने आपको बोला कि आपको डायरेक्ट एग्जामिनर क्या बोलेगा, कुछ स्क्वायर दे देगा। सर स्क्वायर कैसे दे देगा, मैं विद एग्जांपल्स भी आपको बताऊंगा। मैं आपको बोलूं सर, यहां पर मैं आपको बोलूं सर ये 16 है, ये 25 है, ये 36 है, ये 49 है, आगे क्वेश्चन मार्क दे देगा। तो आप सभी को पता है 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, तो आगे सर 8 का स्क्वायर आएगा, ये सभी जानते हैं। तो सर ये क्या है? स्क्वायर। ये तीसरा पैटर्न आपका स्क्वायर का आ जाए। सर फोर्थ पैटर्न की मैं आपसे बात करूं, इसका मतलब है क्यूब सीरीज। मतलब आपको एग्जामिनर क्यूब का गैप देख सकता है, या सर वो क्यूब देके आपको डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मार्क पूछ सकता है। जैसे कैसे? मैं आपको बोलूं सर यहां पर 8 दे रखा है, मैं आपको बोलूं यहां पे सर 27 दे रखा है, मैं आपको बोलूं सर यहां पे 64 दे रखा है, मैं आपको बोलूं सर 125 दे रखा है, और आगे आपसे पूछे कि सर क्वेश्चन मार्क पर क्या है। यदि जिस बच्चे को क्यूब याद है उसके लिए वो मात्र से मात्र 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को बना लेगा। उसको पता है भैया सीरीज चल रही है, 2 का क्यूब है सर, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है सर, 5 का क्यूब है, तो आगे सर 6 का क्यूब कितना आता है? तो आप बोलोगे 216 आता है। क्योंकि जिस बच्चे को याद है वो आराम से इसको बना पाएगा, उसको इस बात की परेशानी नहीं होगी। इसलिए आपको याद होनी चाहिए चीजें। मैं आपको बात करूं सर मल्टीपल सीरीज। ये पांचवा जो पैटर्न बनता है वो मल्टीपल सीरीज का बनता है आपके एग्जाम के अंदर। अब सर मल्टीपल का वो भी मैं अक्सर एग्जाम दे देता हूं। सर मान लीजिए मैं आपको बोलूं 2 है, इसका 2 गुना सर 4 हो गया, 4 का 2 गुना सर 8 हो गया, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, और आपसे क्वेश्चन मार्क पूछ लिया कि सर मल्टीपल 2 में चल रहा है, तो क्या सर इतने आसान क्वेश्चन आएंगे? ऐसा नहीं है। आपके एग्जाम में मिक्स सीरीज आती है, सभी पैटर्न को यहां पर मिक्स करके जो क्वेश्चन पूछा जाए वही मिक्स क्वेश्चन होता है। लेकिन अब पहले पैटर्न की जानकारी हमें नहीं होनी चाहिए। सर प्राइम नंबर सीरीज। अब सर प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर आपको पता है ऐसा नंबर जिसका खुद का स्वयं का डिवाइड खुद से हो जाए, दूसरे से वो डिवाइड ना हो, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं या प्राइम नंबर कहते हैं। दुनिया का सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है, 2 के बाद में सर 3 है, 3 के बाद में 5 है, सर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, और क्वेश्चन मार्क पूछे कि सर यहां पर क्या आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा सर अगला जो प्राइम नंबर है वो 17 होगा। यही मेरा आंसर है। तो प्राइम नंबर का भी आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, सर कौन सा प्राइम नंबर क्या है।
अगला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं यहां से। सर 7, सर डिवाइड की सीरीज भी बनती है। 7 जो पैटर्न बनता है आपके एग्जाम में डिवाइड से, डिवाइड का कैसे बन सकता है मैं आपको बोलूं। सर 800 दे रखा है, सर ये 400 दे रखा है, सर ये 200 दे रखा है, या 100 दे रखा है, ये 50 दे रखा है और क्वेश्चन मार्क। तो आपको इस बात की जानकारी है, यदि कोई बड़ा नंबर एकदम से छोटे नंबर पर चला गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सर डिवाइड लेके जा रहा है। सर डिवाइड लेके जा रहा है, यस सर ये डिवाइड की सीरीज होगी, तो 25 हमारा आंसर आ गया। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? ये डिवाइड का आपका पैटर्न होता है। अगले पैटर्न की बात करूं सर पावर सीरीज। सर पावर सीरीज क्या होती है? पहली बार सुन रहे हैं मैं बोल रहा हूं पावर सीरीज के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते। सर कैसे? मैं आपको बोलूं सर 2 की 1 पावर लिख दो तो सर 2, 2 की 2 पावर लिखोगे तो कितना आ जाएगा सर 4, 2 की 3 पावर लिखोगे तो 8, सर 2 की 4 पावर लिखोगे तो 16, 2 की 5 पावर लिखोगे 32। तो आगे क्वेश्चन मार्क पूछ देगा सर क्या आएगा, तो 2 की 6 पावर का आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा सर 64। क्या इस बात को समझ पाए हैं क्या? तो ये सर उसे बोलते हैं पावर सीरीज। अब बोलते हैं डिफरेंस का डिफरेंस। जो 9 जो आपका पैटर्न बनता है सर डिफरेंस का डिफरेंस पैटर्न बनता है। सर डिफरेंस का डिफरेंस पैटर्न होता क्या है? सर डिफरेंस का डिफरेंस पैटर्न होता है गैप का गैप निकालते हुए। सर गैप का गैप कैसे निकालेंगे? मैं आपको बोलूं कि सर यहां पर 18 दे रखा है, यहां पर सर 24 दे रखा है, मानना आप ठीक है। मैं आपको बोलूं यहां से आप देखोगे सर यहां से 36 दे रखा है, 36 के बाद में आप देखोगे यहां गैप कितना आ रहा है सर 6 का, लेकिन यहां गैप कितने का 12 का आ गया, लेकिन सर गैप निकालोगे तो नीचे 6 का गैप आ गया। इसे हम गैप का गैप कहते हैं। सर यहां पर 10 पर अल्टरनेट, सर वैकल्पिक सीरीज, वैकल्पिक मतलब अल्टरनेट का मतलब ये होता है, मैं आपको बोलूं सर यहां पर 5 से क्या हुआ 10 हुआ, लेकिन यहां पर 7 हुआ, सर यहां पर 15 हुआ, सर यहां पर 9 हुआ, यहां पर सर 20 हुआ। सर अल्टरनेट सीरीज का मतलब होता है सर एक छोड़ के दूसरे में परिवर्तन हो जाए, वही हमारा अल्टरनेट पॉइंट होता है, अल्टरनेट श्रृंखला होती है। सर कैसे? आप बोलोगे सर एक को छोड़ू तो +2, सर एक को छोड़ू +2, सर देखो इसको देखूं तो +5, सर इसको देखूं तो +5। मतलब क्या हो रहा है, दो दो पैटर्न चल रहे हैं, इसे ही हम अल्टरनेट सीरीज के नाम से जानते हैं कि सर दूसरे अल्टरनेट में देखा +2 हुआ, वापस देखा +2 हुआ, लेकिन एक छोड़ के देखा +5, इसे हम कहते हैं अल्टरनेट पॉइंट। बात करते हैं सर मिक्स सीरीज। अब सर मिक्स सीरीज क्या होती है वो आपको मैं बताऊंगा। सर मिक्स सीरीज दुनिया का ऐसा है, सबसे जो क्वेश्चन पूछे जाता है ये मिक्स सीरीज से पूछे जाता है। मिक्स में क्या सर मल्टीपल भी चल सकता है, डिवाइड भी आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर स्क्वायर भी दे सकता है, सर आप बोलोगे क्यों, मतलब सभी को मिक्स करके जो क्वेश्चन पूछा जाए उसे ही हम मिक्स सीरीज कहते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे। इनके अलावा कोई भी पैटर्न आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इस बात को मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, बिल्कुल। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं यहां से। आपके सामने मैं आपको सिखाने जा रहा हूं यहां पर अर्थमेटिक सीरीज। पहला पॉइंट अपनी नोटबुक में आप हेडिंग लगा लीजिए, सर अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है, सबकी नजर यहां पर होनी चाहिए। पहला पॉइंट मैं आपको सिखाने जा, आपके सामने एक सिंपल सी एक नंबर सीरीज दे रखी है। तो सबसे पहले अर्थमेटिक में आपका ध्यान कहां जाना चाहिए? हमारा ध्यान ये जाना चाहिए कि सर हम गैप पर यहां पर फोकस करेंगे। सर जो हम क्या करेंगे, गैप पर फोकस करने वाले हैं। सर गैप पर फोकस कीजिए। आप बोलोगे यहां कितना गैप हो गया, आप बोलोगे सर 5 का गैप हो गया। यहां कितना हो गया सर +5 हो रहा है, यहां पर सर +5 हो रहा है, यहां पर सर कितना हो रहा है +5 हो रहा है। तो आगे मुझे पता चल गया जो हमारा आंसर आने वाला है वो 30 आ गया, क्योंकि सर क्या पैटर्न फॉलो चल रहा था, सर +5 +5 +5 +5। ठीक है सर जी, आगे बात करते हैं। यहां देखिए सर -5 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यदि आपकी नंबर सीरीज आप देखेंगे ज्यादा ना होकर, आप बोलोगे यदि सर कोई नंबर सीरीज आपको दे रखी है और वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, तो आपका ध्यान ये जाना चाहिए कि सर वो गैप की सीरीज है। यदि कम हो रही है तो माइनस की सीरीज हो जाएगी पैटर्न की, और यदि सर कम होके वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो सर कहीं ना कहीं वो सर एडिशन, मतलब उसमें चीजें जुड़ रही है। ये बात आप समझेंगे। आप बोलोगे माइनस करूंगा तो डायरेक्ट आप निकाल के दे दोगे सर यहां पर 25 आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन इसलिए है कि मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, हमारी आज चैप्टर की शुरुआत हुई है। आप बोलोगे सर यहां पर आप देखोगे प्लस का 5 हुआ, यहां पर देखोगे माइनस का 3 हुआ। जरूरी है क्या सर वो आपको प्लस और माइनस दे? ऐसा जरूरी नहीं है। सर वो आपको प्लस दे सकता है, सर वो आपको माइनस दे सकता है, सर वो आपको प्लस और माइनस साथ में भी दे सकता है। ये अर्थमेटिक सीरीज होती है। आप बोलोगे सर +5 माइनस, सर वापस क्या हुआ +5 हुआ है,
-3 हुआ है, आगे देखोगे +5 हुआ है, तो आप बात को समझ गए होंगे सर 19 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन गया है। तो यहां से पैटर्न जो चल रहा है सर अर्थमेटिक पैटर्न में आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्त, आप देखेंगे सर -10 हुआ है, यस सर, -9 हुआ है, यस सर, माइनस का सर कितना हुआ है 8 हुआ है सर, माइनस का सर कितना हुआ 7 हुआ है, माइनस का सर कितना 6 हो जाएगा। तो आप बात को यह भी समझ गए हैं कि सर इसे हम कहते हैं अर्थमेटिक सीरीज कहते हैं, कि जहां पर आपके डिक्रीमेंट्स भी हो सकता है, जहां पर सर आपका नंबर बढ़ सकता है और कम हो सकता है, इसे ही हम क्या कहते हैं सर, इसे हम अर्थमेटिक सीरीज के नाम से जानते हैं। अब सर ये तो हो गई प्रैक्टिस। अब 2 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में पूछे गए अर्थमेटिक के 2 क्वेश्चंस बनते। आपको मैं पहले पैटर्न समझाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन समझाने वाला हूं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी करेंगे, क्या आंसर आएगा आपके सामने, और ये आपका पीवाईक्यू है दोस्त, आपके एग्जाम में पूछा गया था। बताइए क्या आंसर आना चाहिए, बताइए। सभी का आंसर आना चाहिए कि सर यहां पर क्या आएगा। सर सबसे पहले मैं मेरी सीरीज को देखता हूं, तो आपको सीरीज के देखते हुए इस बात को तो आभास हो जाना चाहिए कि मेरी जो सीरीज है वो सर डिक्रीज हो रही है, मतलब कम हो रही है। अब इस सीरीज को देखने पर ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सर कहीं ना कहीं इस वैल्यू माइनस हो रही है। बस दिमाग यहां लगाना है, यदि सर वैल्यू कम हो रही है और धीरे धीरे डिक्रीमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट डिक्रीमेंट हो गया, धीरे धीरे डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब वो माइनस लेके चल रहा है। आप बोलोगे यदि सर यहां पर 54 है, यहां पर सर 46 है, यहां पर 34 है, यहां पर 26 है और 14 है, तो आप देखेंगे प्यारे दोस्त, आप यहां से देखेंगे सर -8 हुआ है, ओके सर जी। यहां पर देखेंगे सर -12 हुआ है, यहां पर देखेंगे वापस -8 हुआ है, आप यहां से देखेंगे -12 हुआ है, वापस देखेंगे सर -8 हुआ है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन एकदम सही है, तो सर आप देखेंगे 14 में से -8 गया, तो हमारा जो ऑप्शन आ गया वो क्या आ गया सर, 14 में से 8 जाएगा तो 6 आ जाएगा, सभी 8 है जो 6 है। ऑप्शन को सही कर लेना, ऑप्शन को सही कर लेना, ऑप्शन को सही कर लेना, तो हमारा जो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी आ गया कि यहां पर सर 6 आ गया। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर आप देखें कि सर कोई भी नंबर धीरे धीरे किसी का डिक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब सर वो अर्थमेटिक की सीरीज है, और सर वो सब्ट्रैक्शन मतलब वहां से वो नंबर माइनस होते चले जा रहे हैं। ये बात आप समझ गए हैं, ठीक है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप बताएंगे क्या आंसर होगा। देखिए पहले मैं पैटर्न समझाऊंगा, पैटर्न के बाद में जो आपके रेलवे या एग्जाम में जो पीवाईक्यू है उस पर मैं बात करूंगा कि आप एग्जाम में कैसे बनाएंगे चीजों को। आप यहां देखेंगे सर एक नंबर है, एक नंबर सर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, बिल्कुल सर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आप बोलोगे सर ये 8 दे रखा है, सर ये 9 दे रखा है, यहां पर सर 106 दे रखा है, क्वेश्चन मार्क बीच में दे दिया 148 और 178, यहां पर बताइए क्या, बताइए क्या सर इसकी कोई ट्रिक है क्या, कोई ट्रिक नहीं है। क्या सर इसका कोई लॉजिक है क्या, बस लॉजिक और पैटर्न समझ में आ गया तो चीजें सोल्व हो गई। ऐसा ये चैप्टर है, यहां पर आपकी कोई ट्रिक नहीं लगने वाली। यदि आपका बेस अच्छा है तो आप आराम से क्वेश्चन बना पाएंगे। आप देखेंगे यहां से सर -6 हुआ है, ओके सर जी, सर -6 हुआ है, लेकिन सर प्लस का 12 हुआ है, 12 हुआ है, ठीक है बिल्कुल। तो आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहां पर +6 हुआ है, यहां पर सर 12 हुआ है, तो इसका मतलब 6 का डबल हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर कितना आना चाहिए, आप खुद बताइए। आप सर एक बार 6 किया, 12 किया, तो सर एक बार आप 18 कर लो। 18 करके देखा तो मैंने देखा सर यहां पर 124 आ गए, लेकिन सर 124 को आंसर मान लेंगे नहीं, पहले 124 के बाद में भी आपको इसमें जोड़ना है। तो सर यहां पर आपने 24 जोड़ा, तो क्या सर 124 में यदि मैं 24 जेड करता हूं तो क्या 148 आता है, सर बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर हो गया वो 124 हो गया है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी हो चुका है। वेरी गुड, बात को समझना। आप कभी भी, मैंने देखा 6 ऐड हो रहा है, सर 12 ऐड हो रहा है, क्या सर वो 12 का डबल भी तो कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था, इसलिए मैंने पहले 18 जोड़ा। 18 जोड़ने पर मैंने देखा कि सर क्या लॉजिक चल रहा है, सर 6 जुड़ रहे हैं, तो सर मैंने पहले इसको 24 में जोड़ के देखा, तो क्या सर ये बिल्कुल पैटर्न सही चल रहा है। तो आपको नंबर सीरीज में जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है, आपको पहले पैटर्न को समझना है और आपको देखना है कि सर अगला नंबर यदि ये चीज करने पर, यह पैटर्न चलाने पर
अगला नंबर भी यदि इस पैटर्न के अनुसार आ रहा है तो इसका मतलब मेरा आंसर 100% सही है। क्या इस बात को, मेरी बात को समझ पाए हैं? यदि आप सभी समझ पाए हैं तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिए यस सर, बिल्कुल चीजें हमें समझ में आ रही है। आगे चलिए, ठीक है सर जी, आगे चलते हैं। आपके सामने दूसरा पैटर्न में आपके लेके आया हूं सर, ओड और इवन नंबर। सर ओड और इवन नंबर एक्चुअल में सर क्या होता है? आपने यदि मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, इतना तो आपको नॉलेज बनता है कि सर ये जो है हमारे 1 and 3 and 5, इसका मतलब सर 7 है, यहां पर मैं आपको बोलूं 9 है सर, 11 है, ये सभी जो क्या है सर आपके ओड नंबर हैं। इस बात की जानकारी आप सभी, भली बात आप सभी को होगी क्योंकि आप यहां पर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बोलूं ओड नंबर सर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यहां पर 10 है, यहां पर सर 12 है, तो इसका मतलब सीधा सा मतलब है ये हमारा क्या है, इवन नंबर है। हमारा क्या है सर, इवन नंबर है, इवन नंबर है, ये ओड नंबर है, ठीक है सर। अब आप यहां नजर डालते हैं, आपका ध्यान केवल यहां होना चाहिए प्यारे मित्र। अब देखेंगे यहां से, अब दोस्त यहां देखते हैं, ये तो दुनिया का सबसे आसान सवाल है, 1 3 5 7 9 11, ये सभी को पता है भाई, समझाने का तरीका है, सभी को पता है सर 11 आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि सर 1 3 5 7 9 9 के बाद में सर 11 आ गया। ओके, अब अगला देखो आप, सर यहां क्या हुआ है, माइनस का 2 हुआ है, लेकिन सर क्या है, ओड नंबर है। सर माइनस का 2 हुआ है सर, ओड नंबर है, माइनस का 2 हुआ है, ओड नंबर है, माइनस का 2 हुआ है तो 7 आ जाएगा। क्या इस बात को समझ पाए हैं क्या? यदि सर -2 चल रहा है तो सर हमारा आंसर भी ओड में आएगा, ये बात आप जानते हैं। अगला देखिए, इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्या सर ये नंबर देखा है मुझे दिखता है तो 12 आ जाएगा, क्योंकि सर क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो 12, ये सर हमारा क्या है, इवन नंबर का क्वेश्चन हो गया, ये हमारा इवन नंबर है, ठीक है सर जी। बात करते हैं यहां से, सर क्या हुआ है, माइनस का 4 हुआ है, क्या हुआ है, माइनस का 4 हुआ है, क्या हुआ है, माइनस का 4 हुआ है, आगे क्या होगा, माइनस का 4 होगा तो 8 4 आ जाएगा, ये भी सर हमारा क्या है, एक इवन नंबर है, इवन नंबर है। बात को समझ पाए हैं? तो हमने देखा सर इवन को हमने समझ लिया, हमने ओड को समझ लिया, ये इवन और ओड से भी आप क्या आ सकते हैं सर, कैसे? आप बोलोगे जरूरी है सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए, आप सर यहां पर देखोगे सर 13 है, सर 15 है, सर 17 है, सर 19 है, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क दे देगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 21, तो ये इवन यहां पर ओड हो गया। अब सर इवन नंबर से भी आ सकता है, सर आप बोलोगे यस आ सकता है, सर 42 है, 48 है, सर 54 है, सर 60 है, तो आंसर क्या आ जाएगा सर, सभी में +6 हो रहा है तो सर यहाँ पर 66 आ जाएगा। तो ये सभी क्या है, इवन और ओड है। क्या सर हमारे एग्जाम में भी इवन ओड से क्वेश्चन आए? अभी चेक कर लेते हैं, आप बताइए क्या आंसर आना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे बहुत बड़ी, किसी सज्जन को कोई तकलीफ और परेशानी तो नहीं है, चीजें आपको समझ में आ रही है। तो देखिए प्यारे मित्र, यहां पर आप देखेंगे, आपका ध्यान यह होना चाहिए, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डील आपको क्या कैसे है, देखिए ये क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं करना, ज्यादा मशक्कत का क्वेश्चन नहीं था। आप बोलोगे यहाँ पर है 47 है, यहाँ पर आप 53 है और यहाँ पर 61 है। आप यहां देखोगे सर क्या हुआ है, सर प्लस का 2 हुआ है, आगे देखोगे सर क्या हुआ है, सर प्लस का 4 हुआ है, आगे देखोगे क्या हुआ है, सर प्लस का 8 हुआ है। बात को समझना सर, पैटर्न को समझना सर, पैटर्न तो सर इवन का चल रहा है, लेकिन सर 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो 8 का डबल कितना हुआ होगा? आप बोलोगे, आप खुद बताइए सर क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। यहां से आप देखोगे क्या अप्रोच कर पा रहे हैं सर, आपने देखा यहां पर सर कितना हुआ, 2 हुआ, सर 4 हुआ, सर 8 हुआ, यहां पर मुझे लग रहा है यहां पर कोई पैटर्न यहां पर चेंज हो जाएगा, तो आप देखेंगे क्या आंसर आना चाहिए, आप खुद बताइए। सर यहां पर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं सर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पैटर्न में यहां पर कुछ गड़बड़ी हुई है। यहां पर 6 आ गया सर, ये 6 आ गया तो सर आगे 8 आ गया, तो आगे से 10 जोड़ देंगे, 10 जैसे जोड़ेगा तो 7 1 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन निकल कर आ गया। ठीक है सर, क्या पैटर्न फॉलो हुआ सर, 2 प्लस हुआ है, 4 प्लस हुआ है, 6 प्लस हुआ है, 8 प्लस हुआ है, तो आगे 10 प्लस होगा, मतलब आपका इवन नंबर से आ गया। अब इस क्वेश्चन को बनाओ, क्या आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है कि आप 71 दे रहे हैं, वेरी गुड। यहाँ पे इस बात को आप समझ पाए, यहां से इस क्वेश्चन को बनाइए। यहां पर क्या पैटर्न फॉलो है सर, क्वेश्चन दे रखा है 342 सर, 365 दे रखा है, 388 दे रखा है, उसके बाद में सर क्वेश्चन मार्क हमें दे दिया, 434 दे रखा है और 457 दे रखा है। बताइए प्यारे दोस्त क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखोगे कोई नंबर क्या हो रहा है सर,
इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कोई नंबर सर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब लेकिन सर क्या बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्या? नहीं, 3 डिजिट था, 3 डिजिट में है, इसका मतलब वो धीरे धीरे इस बात का इंक्रीमेंट कर रहा है। आप देखोगे यहां पर क्या हुआ है, आप सर यहां पर कितना प्लस हो रहा है आप खुद बताइए। आप बोलोगे यदि मैं सर जोड़ता हूं तो 23 हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है, नहीं हो रहा? यस सर 23 जुड़ रहा है। यदि 342 में 23 जोड़ता हूं तो आगे क्या हुआ है सर, इसमें वापस 23 हुआ है सर, बिल्कुल सर। इसका मतलब लॉजिक क्या चल रहा है सर, एक ओड नंबर है जो 23 वो सभी में प्लस होता हुआ नजर आ रहा है। तो सर इसका मतलब जैसे ही मैं इसमें 23 जोड़ दूंगा 388 में, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सर 411। क्या बात को समझ पाए हैं? अब सर आगे चेक करो, यदि सर इसमें 23 जोड़ देता हूं तो क्या ये 434 आ रहा है? तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन 100% सही है, 100% सही है। एक बात रखना, अपनी नोटबुक में इस बात को मेंशन कर लेना नोट बना के कि यदि हमारा पैटर्न सही है या गलत है, इस बात को हम कैसे पता लगाए। तो हमेशा याद रखना, यदि आपने कोई पैटर्न लगाया है तो वो पैटर्न हमारे आंसर पे तो ठीक है, लेकिन अगला जो नंबर बन रहा है क्या उस पर भी वो पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। यदि फॉलो हो रहा है तो 100% हमारा क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहां पर 411 आ गया। अब बात करते हैं सर हम तीसरे पॉइंट की, स्क्वायर बेस। यहां पर स्क्वायर का जो पैटर्न होता है वो आपके एग्जाम में कैसे आता है। अब सर कुछ बच्चे बोलेंगे सर स्क्वायर हम कहां तक याद करें। मैं आपको सच बताऊं, आपको स्क्वायर ईमानदारी से तो 30 तक याद होने चाहिए, ठीक है, ईमानदारी से तो 30 तक याद होने चाहिए। और मैक्सिमम की मैं बात करूं तो प्यारे दोस्त 50 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। अब आप बोलोगे अरे गुरुजी आपको कहां तक याद है? अरे भैया मुझे तो 60 तक स्क्वायर कंठस्थ याद है, 60 तक स्क्वायर बिल्कुल याद है, 60 तक स्क्वायर। आप बोलोगे सर 51 का सर 2601, आप बोलोगे सर 35 का सर 1225, आप सभी को पता है ऐसे याद होना चाहिए। मैं आपको लू 26 का सर 676, मैं आपको लू 32 का सर 1024, मैं आपको लू 33 का सर 1089, मैं आपको बोलू सर 36 का सर 1296, ऐसे याद होना चाहिए, तभी चीजें कर पाओगे, ठीक है, बिल्कुल ओके। आप देखोगे यहां से सर 39 का सर 1521, सर बिल्कुल यहाँ पे 41 का सर 41 का बताइए सब 17, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। 1681 ये सब आपको कब याद होगी? जब आप चीजें कर पाओगे। देखो सर दुनिया का सबसे आसान सवाल, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का, तो भैया यहाँ पर 36 आ गया, 36 आ गया। क्या आ गया सर? 36 आ गया, बिल्कुल। तो ये याद करना है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं भैया याद कैसे किया? अरे भाई याद कैसे करते हैं, जब हमारे गुरुजी हमारे डंडे मारते थे तब हम अपने आप याद हो गए, हमें क्लास में भी एंट्री नहीं मिलती थी। जब हम ऑफलाइन क्लास में जाते थे, मैं सच बता रहा हूं, किस्सा बता रहा हूं, हमारे गुरुजी क्या करते थे, जिसको याद नहीं होता था वो कम से कम 300-400 बच्चे बैठ रहे थे, उनके बीच में खड़ा कर दिया जाता था और खड़ा करके इतना बेइज्जत किया जाता था कि 100% अगली बार याद करके आना ही था। और ऐसा ऐसा 10-15 दिन ऐसा चला, 15 दिन में ही सब चीजें याद हो गई। और आज नहीं, आज से 10 साल 8 साल पहले याद करी थी और आज तक ये चीजें याद है। तो ये बात भी आपको कैसे याद करनी है, चीज आपको पता होना चाहिए। सर 7 का स्क्वायर है, सर 8 का स्क्वायर है, सर 9 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, तो सर 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 हो गया है। यहां से आपको चीजें के समझेंगे, 121 है, ठीक है, ओके। यहाँ पे बहुत बढ़िया। तो देखिए प्यारे दोस्त, यदि आप कल मेरे से मुलाकात करेंगे सुबह 9 बजे, तो आज अपनी ईमानदारी से अपनी नोटबुक में आपको स्क्वायर याद हो जाने चाहिए। ये मैं आज के लिए नहीं कह रहा, यदि आप आने वाले समय में कोई एग्जाम आप दे रहे हैं, एग्जाम देंगे, तो मेरी बात आपको हमेशा याद आएगी। यदि ये चीजें याद है तो आपका मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक पार्ट वाला भी बहुत मजबूत हो जाएगा। आप सीखेंगे यहां सर ये जो नंबर है सर क्या दिख रहा है? 9 का स्क्वायर। क्या दिख रहा है सर? 8 का स्क्वायर। सर 7 का स्क्वायर, सर 6 का स्क्वायर, तो सर 5 का स्क्वायर कितना आता है? सर 25 है। यहां से हम बात को समझ गए, ओके सर, ठीक। सर यहां पर देखो कि 2 3, देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का, 7 का, 11 का। सर ये क्या दिख रहा है? ये क्या चल रहा है? सर 2 है, 3 है, 5 है, 7 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। सर कहीं ना कहीं ये नंबर देखे देखे लग रहे क्या है? सर ये तो प्राइम नंबर का लॉजिक आ गया। अभी तो पढ़ाया नहीं, लेकिन कुछ प्राइम नंबर तो आपको याद होने चाहिए। तो अगला जो होगा वो 13 का स्क्वायर कितना होगा? आप बोलोगे सर 169 होगा, 169 होगा, 169 होगा। आप बात को समझ पाए हैं? तो ये देखेंगे आप कि सर स्क्वायर वाली सीरीज को आपको ऐसे पूछी जाती है। अब सर
स्क्वायर की टेबल भी आपको दे दी मैंने। मैं इतना थोड़ी आपके साथ, भाई जब साथ देने का वादा किया तो मैं पूरा दूंगा, बीच में थोड़ी छोड़ूंगा। अब ये मैंने स्क्वायर की टेबल आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगी। अब मैं कल आपको यदि कमेंट करूं कि भाई 48 का स्क्वायर बता दो, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? आप बोलोगे 2304 आना चाहिए। तो ऐसे चीजें आपको याद होगी तब मजा आएगा पढ़ने के अंदर, नहीं तो यार फिर किरकिरा सा हो जाएगा, मैं बोलता जाऊंगा और आपके कमेंट ना आएंगे। तो ये याद कर लेना, मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा। अब देखिए 2 क्वेश्चंस की मैं बात करूं, आपके एग्जाम में पूछे गए स्क्वायर बेस की। देखिए बहुत प्यारे क्वेश्चंस है, आपको देखिए थोड़े से हार्ड लगेंगे लेकिन चीजों को आप समझ पाए। पहले तो इस क्वेश्चन को बनाओ, पहले इस इजी क्वेश्चन को बना लो, उसके बाद में सर इसका नंबर लेंगे। पहले आप इस इजी क्वेश्चन को बना लीजिए। आप यहां ध्यान देंगे, आपका ध्यान यहां होना चाहिए, ठीक है। अब बोलेंगे याद करवाओ, अरे भैया तो याद करवाओ, क्या मैं आके याद कराऊं क्या आपको? आपको खुद को याद करनी होगी भाई, मैं तो आपको रास्ता दिखा सकता हूं, चलना तो आप ही को होगा उस पथ पर। देखिए प्यारे दोस्त, यहां से आप देखते हैं सर ये 61 है, ये 70 है, सर ये 95 है, यहां पर क्वेश्चन मार्क आ गया सर, 225 आ गया और 346 आ गया। ये आपसे पूछ रहा है। आप सबसे पहले आप यहां से नजर डालते हैं कि सर यहां से मैं देखूं सर यहां कितना गेप हो रहा है। आप बोलोगे सर प्लस का 9 गेप हो रहा है। यहां देखोगे कितना हो रहा है सर, प्लस का 25 हो रहा है। इसका मतलब सीधा सा है ये सर 3 का स्क्वायर आ गया। ओके सर जी, ये सर 5 का स्क्वायर आ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं सर वो ओड नंबर ले रहा है। अब ओड नंबर ले रहा है तो आगे क्या होगा सर, 7 का स्क्वायर 49। जैसे ही 49 आप जोड़ते हो तो यहां पर आंसर आ जाता है 144। लेकिन अभी भी आपको रुकना नहीं है। क्यों नहीं रुकना सर, अगला नंबर भी तो चेक करेंगे, पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। आपने तो सिखाया था। तो जैसे ही मैं 9 का स्क्वायर करता हूं तो 81, यदि मैं 144 में 81 जोड़ देता हूं तो क्या मेरा 225 आता नहीं आता? सर बिल्कुल आता है। तो हमारा पैटर्न बिल्कुल सही है। हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर ए कि सर 144 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। 189 को भगवान सद्बुद्धि दे और सोचने और समझने की आपको शक्ति दे दोस्त, कि आपने 189 कैसे कर दिया। ठीक है, बिल्कुल ओके। देखो यहां पर आप देखेंगे, अब यहां से देखेंगे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहां पर अगला देखिए पैटर्न, आप खुद देखिए कि क्या सर क्या इसमें लॉजिक चल रहा होगा, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। सर बात स्क्वायर की हो रही है, इसका मतलब स्क्वायर होगा। तो आप देखेंगे सर 946 दे रखा है, 721 दे रखा है, उसके बाद में मैं देखूं सर 552 दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, 350 दे रखा है और यहां पे 301 दे रखा है। अब सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करें? आप हमेशा याद रखें, आपको यहां दिख रहा है कि नंबर कम हो रहा है, लेकिन एग्जाम में आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में काम करना है। यदि सर यहां से नंबर करो मैं, तो यहां से सीरीज को स्टार्ट कर लो। यहां से तो नंबर बढ़ रहा है सर, बिल्कुल बढ़ रहा है। आप यहां देखोगे सर, यहां पहले यहां देखो तो आपने गेप दिया सर, प्लस का 49 हुआ। ये बात आप सभी जानते हैं। ठीक है सर, ये 7 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर इसमें जुड़ा है। ठीक है सर, अब सर आगे में जाने से पहले सोचो, ये 7 है तो मैं आगे जा नहीं सकता, क्वेश्चन मार्क है। तो भैया यहां से आप देखोगे यहां पर कितना गेप है। आप बोलोगे यहां सर गेप है 225 का। आप 225 जोड़ो, 7 9 और 9 21 में से 225 क्या होता है सर, 15 का यहाँ पर स्क्वायर होता है। ओके सर, ठीक है सर। आगे आप देखोगे यहां कितना गेप हो रहा है। आप बोलोगे सर यहां कितना गेप हो रहा है, आप खुद बताओ कि सर ये गेप हो रहा है। बताइए दोस्तों यहां कितना गेप हो रहा है। आप बोलोगे यदि सर मैं 552 में 169 जोड़ देता हूं तो सर 11 6 5 1 12 2, यहां पर 5 6 721। इसका मतलब सर 15 का स्क्वायर, यहां पर सर 13 का स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब ये सर 13 का स्क्वायर है। ओके सर जी, सर 15 आ गया, 13 आ गया, तो आगे क्या आएगा आप खुद बताइए। सर 15 आ गया, 13 आ गया, तो सर आगे क्या होगा सर, 11 का स्क्वायर हो जाएगा सर 121। 121 ये 11 का स्क्वायर आ गया, 11 का स्क्वायर। अब सर 11 का स्क्वायर आप जैसे ही इसमें प्लस आप माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आप खुद बताइए। आप खुद बताइए क्या आंसर आना चाहिए, जल्दी बताइए। सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पर 121 आ रहा है। आप सर यहाँ पर 552 में आपने सर 121 घटा दिया, 1 5 में से 2 गया 3 और 4 में से, तो 431 हमारे ऑप्शन में 431 है सर, ऑप्शन नंबर सी आ गया। अब सर कैसे किया सर, यहां पर जो लॉजिक चल रहा था सर, ओड नंबर सर 15, सर 13, सर 11, सर आगे क्या हो जाएगा सर 9 81। अब जैसे ही सर आप 431 में आप 81 लेस करते हो तो 350 आ रहा है। इसका मतलब हमारा पैटर्न बिल्कुल सही है। तो लॉजिक क्या चल रहा था सर, 15 का स्क्वायर माइनस सर 13 का स्क्वायर माइनस सर 11 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस। तो सर ये क्या चल रहा था सर, ओड नंबर चल रहा था, 7 9 11 13 15। तो इस बात को समझ पाए हैं पैटर्न क्या चल रहा था सर, 15 का लेस हुआ, 13 का लेस हुआ,
11 का लेस हुआ, आगे 9 का लेस हो जाएगा, 7 का होगा, इसका मतलब सर ये स्क्वायर चल रहा है। हमारा आंसर आ गया 431। 100% हमारा बिल्कुल क्वेश्चन सही है। ओड नंबर का इसमें पैटर्न चल रहा था सर। यहां पर आप देखोगे कितना गैप आ जाएगा सर, 225 प्लस माइनस हो गया सर। यहां पर सर 13 का स्क्वायर 160 माइनस हो गया। आप देखोगे यहां सर 121 माइनस हो जाएगा तो 431 आ गया। आगे सर 81 करोगे तो 350 आ जाएगा। आगे सर 49 करोगे तो 301 आ जाएगा। क्या बात को आप समझ पाए हैं क्या सर? बात को समझ पाए हैं क्या? जो बच्चे नहीं समझे एक बार वीडियो को, एक बार ऑनलाइन हैक की क्लास का कुछ तो फायदा उठाओ। तो क्लास को आप हल्का सा पीछे देखोगे तो आप आराम से समझ पाओगे। सबसे पहले हमें गैप लेना है। आप जो बच्चे यहां ध्यान देंगे, आप बोलोगे सर ये 46 है, 721 है, 552 है, क्वेश्चन मार्क है, यहां पर 350 है और 301। अब यहां देखो सर कितना गैप हुआ, 225 का। यहां कितना गैप हुआ सर, 169 का। आगे कितना होगा, 121 का। आगे कितना हुआ, 81 का। आगे कितना, 41। ये नंबर देखे देखे लग रहे हैं सर। 15 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर सर, 11 का स्क्वायर सर, 9 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया 431। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए कुछ बच्चे समझने का बिल्कुल ही प्रयास नहीं करते। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन दिखते ही बस हवा निकल जाती है। यार ऐसा नहीं, आप जैसा पढ़ते हैं वैसा एग्जाम में नहीं आता। आप सोचते हैं इजी इजी एग्जामिनर दे देगा, ऐसा नहीं है। चीजें बदल गई है बिल्कुल। ठीक है, बातों को समझने का पूरा प्रयास करेंगे यहाँ पे। सर फोर्थ पॉइंट आप समझा दीजिए, क्यूब। अब सर आपकी ये डिमांड आएगी सर क्यूब कहां तक याद किए जाए। आप भाई, आपके मन में सवाल होगा, आपने सर स्क्वायर तो बता दिया, 30 तक करें। मैं आपको बता देता हूं, रेलवे के लिए 20 तक क्यूब बिल्कुल इनफ है। कोई भी टीचर नहीं बताएगा दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं, ये याद कर लेना, मेरी याद आएगी आपको एग्जाम हॉल में। मैं बार बार कह रहा हूं, आप एक बार विश्वास करके देखिए विकास सर पर। जो मैं चीजें बोल रहा हूं ये आपके फायदे की ही बात करो। आप देखेंगे यहां से आपका ध्यान होना चाहिए, दुनिया का सबसे आसान सवाल सर 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है। ये तो सर दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन आपने पूछ लिया। तो 125 के बाद में सर 216 आता है, 6 का क्यूब होता है। अब जिस बच्चे को क्यूब याद नहीं है उसके लिए तो 216 भी हार्ड है भैया। 216 कहां से निकाल दिया? तो बेटा ये होता है क्यूब। क्यूब यदि याद है तो आराम से कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। अब देखेंगे यहां से सर कहीं ना कहीं आप देखोगे ये नंबर कम होते जा रहे हैं। अब सर ये जो नंबर कम होते जा रहे हैं तो देखते ही पता चलना चाहिए सर कहीं ना कहीं ये 7 का क्यूब है, सर ये 6 का क्यूब है, सर आप देखोगे ये 5 का क्यूब है, आप देखोगे सर ये 4 का क्यूब है, आप देखोगे ये 3 का क्यूब है, सर 2 का क्यूब कितना होता है? आप बोलोगे हमारा जो आंसर हो गया वो 8 हो गया है। हमारा जो आंसर 8 हो गया। ठीक है, बढ़िया संतोष, यहाँ पे सूरज, सभी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके बिल्कुल। अब देखेंगे यहां से, अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाइए। सर ये तो 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब। अरे सर ये तो बहुत आसान पूछ रहे हो आप यार, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सर 4 का क्यूब हो गया। अब सर ये 6 का क्यूब आ गया। ये तो क्यूब ही तो चल रहा है यहाँ पर, ये क्यूब ही तो है सर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपने पूछ लिया सर, ये बिल्कुल आसान है तो आराम से हुआ है। अब सर इसको देखिए, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब, 11 का क्यूब। अब फेल हो जाओगे। अब सर इसमें सब फेल हो जाएंगे। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि भैया आपको तो 10 से क्यूब ज्यादा याद नहीं है। जिस बच्चे को याद है वो इसका आंसर कर पाएगा और जिसको याद नहीं है वो बैठा रहेगा। अब बताइए क्या आंसर आना चाहिए? बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी बात है। यहाँ पर सभी बच्चों के आंसर आने लगे। देखिए सर ये 1 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। ये कहीं ना कहीं सर 1, 3, 5, 7, 7 के बाद में सीधा 11। इसका मतलब क्या हो रहा है सर? प्राइम नंबर हो रहे हैं। प्राइम नंबर का क्यूब आ गया एग्जाम में। तो अब क्या करेंगे सर? 11 के अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है सर? 13 होता है, 13 होता है। 13 का क्यूब तो सर याद नहीं है, तो बच्चों याद कर लो। कब तक करोगे सर? 2197 हमारा आंसर आ जाएगा। 2197 हमारा आंसर आ जाएगा कि सर जो 21 का है बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इस बात को आप समझेंगे। आपको 20 तक क्यूब कंठस्थ याद होना चाहिए। 20 तक यदि क्यूब याद है आपको तो आप 100% चीजें कंप्लीट कर पाओगे। नहीं तो सच बता रहा हूं, इजी क्वेश्चंस भी एग्जाम में आप डील नहीं कर पाओगे, गलत कर दोगे तो यह आपको चीज होती है। ठीक है, ये चीजें बिल्कुल हो रही है।
क्यूब निकालने की कोई ट्रिक है क्या? अरे मेरे प्यारे भाई, क्यूब निकालने की क्या ट्रिक होगी? 20 तक की तो आपको याद करना, और आपके मैथ वाले टीचर है उनसे आप पूछना कि सर क्यूब निकालने की क्या ट्रिक होती है, वो आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, आप बहुत बढ़िया आप। ठीक है, अब चले आगे सर, आगे बात करते हैं आप। अब देखिए, ये भी मैंने आपके लिए व्यवस्था कर दी है, आपके लिए मैंने 30 तक क्यूब की टेबल मैंने आपको दे दी है, तो आप आराम से क्यूब की यहां पर आप देख सकते हैं। सर एक प्राइम नंबर नहीं है, एक मिनट रुकिए, यहां से एक मिनट सर, इसको हटा लेना, इस एक को हटा लेना, आप इस एक को हटा लेना, इस एक को हटा लेना, गलती से मिसटाइप हुआ है, ये एक को हटा लेना दोस्त, ये एक को हटा लेना, क्योंकि एक प्राइम नंबर नहीं होता। यहां पर आप 8, यहां पर आप है ना 8 लिख देना, 8 लिख देना, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहां पर ये 8 होगा, 8। ठीक है, इसको आप हटा लेना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यहां पर 8 मैंने हटा लिया, बहुत बढ़िया यहां पर। ठीक है, बहुत अच्छे। आप देखेंगे यहां से, अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उस पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, आपका आंसर आना चाहिए क्या? बहुत बढ़िया, एक बच्चे को तो पूरे याद है, ड्रीम बिको सर, बिल्कुल। अब कितने क्वेश्चन आते हैं क्यूब के? अरे बेटा क्वेश्चन क्यूब के नहीं आते हैं, क्वेश्चन कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन जो पैटर्न है वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके एग्जाम में कैसे पैटर्न आते हैं। आप देखेंगे यहां से सर, क्यूब की जो सीरीज है आप देखोगे, यहां पर सर क्या दे रखा है? 55 दे रखा है। आप सभी आंसर करेंगे, हमारा आंसर क्या आना चाहिए आप खुद बताइए। 343 है, 855 है और 1855 है। बताइए क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या आंसर आना चाहिए? जल्दी बताइए कि सर ये आंसर होगा। आप देखोगे सर यहां पर कितना प्लस हुआ है? सर प्लस 1000 हुआ है। 1000 का मतलब क्या होता है? सर ये 10 का क्यूब है। ठीक है सर जी, यहां कितना हुआ है? आप बोलोगे यहां कितना हुआ है? सर यहां पर हुआ है 8 का क्यूब हुआ है, 512। इसका मतलब सर 10, 8 सर 6, इसका मतलब यहां देखोगे आप 2 का क्यूब प्लस हुआ है। ठीक है सर, इसका मतलब सर आगे क्या होगा आप खुद बताइए, अंदाजा लगाइए सर, हमारा आंसर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? क्या आना है? आप बोलोगे सर क्या 3 का क्यूब प्लस होगा या 4 का क्यूब प्लस होगा? आप बताइए। ठीक है, बिल्कुल। तो यहां से आप देखोगे सर ये 63 दे रखा है, और यहां पर कितना अंतर आ गया है? सर यहां पर 8 का अंतर आ गया, तो इसका मतलब यहां 63 है, तो प्लस कितना? 4 का, यहां पर 2 है तो 4 का क्यूब कितना होता है? सर 64 होता है। 63 से 7 और यहाँ पर 127, और 127 हमारे कौन से ऑप्शन में आ रहा है? सर ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। सर क्या लॉजिक चल रहा था? लॉजिक ये चल रहा था प्यारे दोस्त, बात को समझना। सर लॉजिक चल रहा था सर, सबसे पहले 2 का क्यूब प्लस किया, उसके बाद में सर 4 का क्यूब प्लस किया, उसके बाद में सर 6 का क्यूब प्लस किया, उसके बाद में सर 8 का क्यूब प्लस किया, आगे सर 10 का क्यूब प्लस किया। ये तो बिल्कुल आसान है, 10 का क्यूब आप सभी को पता है। आप बोलोगे सर पैटर्न को चेक करो सही है या नहीं है, आप बोलोगे सर क्वेश्चन मार्क पे तो 127 आ गया, यदि सर इस 127 में मैं 216 6 का क्यूब जोड़ दूं तो 343 आ रहा है या नहीं आ रहा? सर बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा जो पैटर्न है वो बिल्कुल सही चल रहा है सर, बिल्कुल 100% सही है। हमारा आंसर निकल कर आ गया 127। अब सर इस क्वेश्चन को बनाया आपने, ये तो सर दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन था सर। 10 11 ये तो आपके लिए बनाता, ये तो टीचर के लिए नहीं बनाता दोस्त। यहां पर देखोगे 1 1 1 0 और क्वेश्चन मार्क आपसे पूछ लिया, तो सर इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? सर बात हो रही है क्यूब की, इसका मतलब कहीं ना कहीं सर वो क्यूब का क्वेश्चन होगा। आप यहां से सबसे पहला ध्यान आपका ये जाना चाहिए, जब भी नंबर सीरीज सोल्व करते हैं तो सबसे पहले आप उसके गैप को देखेंगे। एक्चुअल में सर गैप क्या है? सर 1 का गैप है, धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो रहा है। आप बोलोगे सर 8 का गैप है, आप बोलोगे सर कितना है? 27 का गैप है, आप बोलोगे कितना है? सर 64 का गैप है, आगे सर 125 आ जाएगा। सर क्या लग रहा है? 1 का क्यूब। सर क्या हो रहा है? 2 का क्यूब। सर क्या है ये? 3 का क्यूब। 4 का क्यूब। सर 5 का क्यूब जोड़ देंगे तो भैया जी 235 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी है जो डेफिनेटली क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसका मतलब सीधा सा है प्यारे दोस्त कि आपको 20 तक तो क्यूब 100% याद होने चाहिए। यदि 20 तक क्यूब याद है तो आपके लिए बहुत ही चीजें आसान हो जाएगी। आपकी आज की क्लास का 5वां पैटर्न आपकी सीरीज का, नंबर सीरीज का, अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लीजिए सर, मल्टीपल सीरीज। अब सर मल्टीपल सीरीज में क्या होता है? सर मल्टीपल सीरीज में आपको जो नंबर दे रखा होगा
उस नंबर का क्या करना है आपको, मल्टीपल करके, या तो सर वो कुछ चीजें प्लस करवा सकता है, कुछ चीजें माइनस करवा सकता है, बात को समझना, या सर वो डायरेक्ट आपको मल्टीपल दे सकता है, डायरेक्ट आपको मल्टीपल दे सकता है। अब मल्टीपल सर, तो इसका मतलब सर थोड़ा बहुत तो, यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत इस बात का बेसिक आपको आना चाहिए कि सर हमें गुणा, हमें भाग, मतलब डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ओके। अब यहां से देखेंगे क्या कहीं ना कहीं इस पैटर्न में आपने देखा सर 2 का क्या हुआ है 2 गुना, सर ये क्या हुआ है सर इसका भी 2 गुना, आगे क्या हुआ है सर ये भी एक 2 गुना, आगे भी क्या हुआ है सर ये भी 2 गुना। जैसे ही 2 गुना करूंगा तो सर ये 64 हो गया। मतलब कहीं ना कहीं सर क्या हो रहा है, नंबर में सर मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, मतलब इसका दुगुना और दुगुना ही बात आप चल रही है। ठीक है सर जी, ये बात भी आप बिल्कुल क्लियर है। अब सर क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, आप बहुत प्यार से देखेंगे। आप देखेंगे यहां सर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है, आप देखें सर, आप देखोगे 2 का क्या हुआ है सर 2 गुना। ठीक है सर जी, 2 का 2 गुना। ओके सर। अब सर ये क्वेश्चन आपको दे रखा है 2 4 12 48 240। अब आप खुद बताइए क्या सर इसका क्या पैटर्न है, कोई भी यदि नंबर सिंगल डिजिट से डायरेक्ट ट्रिपल डिजिट में बन गया, मतलब कहीं ना कहीं वो बिल्कुल बड़ी वैल्यू पे ले गया, तो आपका जो दिमाग की बत्ती है वो जला लेना। सर या तो वो मल्टीपल की सीरीज होगी, या सर वो क्यूब की सीरीज होगी, या सर वो स्क्वायर की सीरीज होगी। इन 3 सीरीज के अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक छोटा नंबर एकदम से उछाल मार के बड़े नंबर पर पहुंच गया, तो उसे बड़े नंबर पर ले जाने के लिए या तो मल्टीपल ले जा सकता है, या क्यूब ले जा सकता है, या स्क्वायर ले जा सकता है। इसके अलावा प्लस माइनस नहीं ले जा सकता। आप बोलोगे सर यहां पर देखता हूं तो इसका सर 2 गुना हो रहा है, यहां पर देखता हूं सर इसका 3 गुना हो रहा है, यहां से देखता हूं सर इसका 4 गुना हो रहा है, यहां से देखता हूं सर इसका 5 गुना हो रहा है, यहां देखता हूं सर इसका 6 गुना हो रहा है। हमारा आंसर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? सर इसको तोड़ दीजिए, किसी भी नंबर को मल्टीपल करने का तरीका बता रहा हूं। 240 है तो भैया इसको तोड़ दीजिए 200 प्लस 40 में, इसको इंटू 6 से करना है तो पहले 6 को यहां से करो 1200, और 40 को 6 से करो 240, तो जो हमारा आंसर निकल कर आ गया 1440। ये बिल्कुल हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे यहां से, क्या सर ये भी सेम ऐसा क्वेश्चन है? यस सर। इसका 2 गुना, यस सर। इसका 4 गुना सर, ओ हो। इसका सर 5 गुना सर, अच्छा इसका सर 6 गुना सर। ठीक है सर जी, यहां पर सर 2 गुना हुआ, 4 गुना हुआ, 5 गुना, 6 गुना हुआ, तो आगे सर क्या होगा सर 7 गुना होगा। आगे क्या होगा सर 7 गुना होगा, 7 गुना करेंगे तो 8400 हमारा आंसर आ गया, 8400 आ गया, 8400। ठीक है, बिल्कुल यहां पर इस बात को आप समझ पाए हैं। सर 2 से 4 हुआ, फिर 5 6 7 हो गया, तो सर 7 हमारा क्या आंसर आ गया, 8400 आ गया। ठीक है, बिल्कुल ओके, बहुत बढ़िया। अब सर इस क्वेश्चन को बनाइए यहां से, यहां से बनाइए। आप बोलोगे सर क्या हुआ है 2 गुना हुआ है, सर क्या हुआ है 3 गुना हुआ है, सर क्या हुआ है, यहां पर फंस गए आप। सर कैसे फंस गए? यहां सीएम फंस गया भाई, 16 है, 48 है, 192 है और 960 है। क्या लॉजिक चल रहा है आप सभी बताएंगे। आप बोलोगे यहां तो ठीक है सर 2 गुना हुआ, यहां भी ठीक है सर 3 गुना हुआ, सर यहां कितना हुआ है आप यहां से बताओगे। आप बोलोगे सर यहां से मुझे लग रहा है कि सर 4 गुना हुआ है, 2 गुना 3 गुना तो 4 गुना सर। सर आगे क्या हुआ है सर, ये तो 5 गुना है। आगे क्या हुआ है सर 6 गुना है, तो 900 को 6 से करेंगे तो 5400, 5400 में 360 जोड़ेंगे तो 5760। तो ये भी तो सर एक मल्टीपल चल रहा है। तो कोई भी छोटा नंबर डायरेक्ट 3 डिजिट में बन जाए तो इसका मतलब सर वहां पर मल्टीपल देखना है, स्क्वायर देखना है और क्यूब देखना है। इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है। अपने दिमाग में ये चीज बैठा लीजिए, यही इसका लॉजिक होता है। आप नंबर सीरीज को देखते ही पहचान जाएंगे क्या सर ये मल्टीप्लिकेशन है या सर ये माइनस है या डिक्रीज है। यदि कोई नंबर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब वो सर उसमें इंक्रीमेंट कर रहा है प्लस के अंदर। यदि कोई नंबर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है प्लस और माइनस हो रहा है तो धीरे धीरे डिक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो गैप का ले रहा है। अब सर 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप बताइए क्या आंसर होगा। बताइए प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बच्चे के सारे आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। यहाँ पे सभी आंसर उसने कर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर चीजें आप समझ पा रहे हैं। तो मैं बार बार कहता हूं, यदि कोई नंबर एकदम से छोटा एकदम से उछाल मार के आगे जाता है तो कहीं ना कहीं सर वो मल्टीप्लिकेशन, क्यूब या फिर स्क्वायर की सीरीज
हो सकती है उसमें ये गैप 100% चल सकता है। ये अपनी नोटबुक में इसको बात को मेंशन कर ली। सर यू आर द लेजेंड, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, कोई लेजेंड नहीं है, आप लोगों से मैं हूं। बिल्कुल आप खुद बताइए यहां पर आपको चीजें समझ में आ रही है तो एक बार आप इसको लाइक कर दीजिए सेशन को। सच बता रहा हूं यही मेरी कमाई है और कुछ नहीं। आप देखेंगे यहां से सर, यहां पर आप देखो यहां पर 23 दे रखा है, यहां पर भी 23 है। बात को समझना प्यारे मित्र, 138 है और 552 है और आगे पूछ लिया सर क्वेश्चन मार्क पर आपसे क्या आएगा। तो यहां देखो क्या सर, यहां पर क्या हुआ है, मल्टीपल 1 से किया है सर, आगे सर मल्टीपल 2 से किया। एक छोटा नंबर एकदम से बड़ी वैल्यू पर उछाल मार जाए तो कहीं ना कहीं सर वो मल्टीपल, कहीं ना कहीं वो क्यूब स्क्वायर की सीरीज होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। आप बोलोगे यहां पर क्या हुआ है सर, यहां पर मल्टीपल 3 हुआ है। ओके सर जी, यहां पर क्या हुआ है सर, मल्टीपल 4 हुआ है। आगे क्या हुआ है सर, मल्टीपल 5 हुआ है। तो 5 जैसे ही आपका आंसर क्या आने लग गया सर, 500 को 5 से करेंगे 2500, 2500 को यहां पर आप देखोगे 2700 कुछ आ रहा है आंसर, 2760 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। तो बातों को समझ पाए हैं कि सर ये एक मल्टीप्लिकेशन आपका चल रहा था। इस क्वेश्चन को बनाइए सर, यहां पर आप देखोगे यहां पर 4 है सर, 16 है, 64 है और 256 है। और मैं आपसे बोलूं सर क्वेश्चन मार्क पर क्या है, तो आपने देखा सर एक सिंगल नंबर से डायरेक्ट ही ट्रिपल नंबर पर उछाल मार गया नंबर, तो कहीं ना कहीं सर वो मल्टीप्लिकेशन पर चीजें जाने वाली है। आप बोलोगे सर मल्टीपल कितना हुआ है, 4 मल्टीपल सर 4, सर मल्टीपल 4, यहां पर भी मल्टीपल जैसे ही 4 करोगे तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया सर 1024। ये हमारा बिल्कुल कंफर्म आंसर हो जाएगा कि सर मल्टीपल 4 चल रहा है। यहां तक चीजें आपको समझ में आई तो एक बार यस करके बता दो। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं थम्स अप करके, यस सर हमें पैटर्न को समझते हुए चल रहे हैं हम। सर क्यूब का पैटर्न क्या होता है, स्क्वायर का पैटर्न क्या होता है, मल्टीपल का पैटर्न क्या होता है, ओड पैटर्न क्या होता है, क्यूब का पैटर्न क्या होता है, ओड नंबर, इवन नंबर। तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिए यस सर, बिल्कुल चीजें समझ में आ रही है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम प्राइम नंबर की। अब सर ये जो प्राइम नंबर क्या होता है ये आप देखेंगे यहां से। सर क्या हमारे एग्जाम में प्राइम नंबर का भी लॉजिक हमसे पूछा जाता है क्या? 100% प्राइम नंबर का लॉजिक आपके एग्जाम में आता है। आप देखेंगे यहां से, सॉरी यहां से, अब देखिए दुनिया का जो सबसे जो छोटा नंबर है प्राइम नंबर, दुनिया का सबसे छोटा जो प्राइम नंबर ये 2 है, ये 2 है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपको सभी को पता है कि ऐसा नंबर जो खुद स्वयं से डिवाइड हो, सेल्फ से डिवाइड हो, अन्यथा किसी से डिवाइड नहीं हो। ये आप समझेंगे बिल्कुल। आप देखेंगे एक देखो, अब यहां से आप देखोगे सर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, तो भैया आगे क्या हो जाएगा सर 17 हो जाएगा। क्या बात को समझ पाए हैं क्या सर? बिल्कुल समझ पाए हैं। क्या सर एक हमें सर एक वो दे दो ना प्राइम नंबर का भी सर एक शीट दे दो। बिल्कुल शीट में प्राइम नंबर की भी आपको दे दूंगा। आप यहां से देखोगे प्यारे मित्र, सर क्या हुआ है, प्लस का 2 हुआ है। सर क्या हुआ है यहां से, सर प्लस का 6 हुआ है। लेकिन यहां से देखोगे प्लस का 4 हुआ है। लेकिन ये तो सर गैप की सीरीज नहीं है, इसका मतलब ये तो फेल हो गई गाड़ी। तो फिर क्या, इन नंबरों को देखो, हमने गैप निकाला, हमारा गैप फेल हो गया, हमने गैप का माना गैप फेल। तो ये नंबर कहीं ना कहीं सर प्राइम है। यस सर ये प्राइम है। अगला ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, इसके अगला प्राइम है, इसके अगला प्राइम है। तो सर अगला लेटर कौन सा होगा आप खुद बताइए। क्या 44 होगा? नहीं सर प्राइम नंबर नहीं है। क्या सर 45 होगा? नहीं। 46 होगा? नहीं सर 47, एक के 47। तो जो हमारा आंसर आ गया वो 47 आएगा, क्योंकि सर नाइट्रोन मतलब 29 से जो अगले प्राइम नंबर है उसके इसने बीच में हमें नंबर सीरीज दे दी, तो हमें देखा अगला जो प्राइम नंबर होगा वो 47 होगा। इस बात का आप समझ पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहां से देखेंगे प्यारे दोस्त। आप यहां देखेंगे सर, यहां पर देखो 2 है, 5 है, 11 है, 17। सर 2 भी तो एक प्राइम नंबर है। सर ये भी तो प्राइम नंबर है। सर यहां पर देखोगे ये प्राइम नंबर है, यहां पर भी देखो एक प्राइम नंबर है। तो क्या, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? मैं तो ये बोल रहा हूं आप इसका आंसर बता दो। जो बच्चा बता देगा बिल्कुल मुझे अच्छा लगेगा कि चीजें आपको समझ में आ रही है। जल्दी बताइए, जो बच्चा आंसर देगा बिल्कुल यहां पर इस पैटर्न को जो समझ गया वो बता दीजिए सर मैं इस पैटर्न को समझ पाया। एक बच्चा बोल रहा है सर 19 होगा, एक बच्चा बोल रहा है सर 23 होगा। तीसरे क्वेश्चन का कुछ ज्यादा आंसर, कभी 19 कभी 23, कभी 19 कभी 23। तो मैं सच बता दूं 19 वालों को तो भगवान सद्बुद्धि देवे ही देवे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? आप देखेंगे सर क्या ये प्राइम नंबर का गैप नहीं है? इसने 3 को भूला नहीं भूला? सर भूला है, इसने लिया ही नहीं।
क्या सर इसने 7 को भूला नहीं भूला? सर इसने 7 को भी नहीं लिया, क्रॉस कर दिया। क्या सर इसने 13 को लिया? नहीं सर 13 को भी इसने भूल गया। तो भैया हम भी तो सर 19 को क्या है, भूल जाएंगे। अगला हम बता देंगे कि सर 23 है। एक छोड़ के एक प्राइम नंबर की सीरीज दे दी, एक छोड़ के एक प्राइम नंबर की सीरीज दे दी। अरे भैया इतना आसान होता तो मैं आपसे पूछता ही नहीं, मुझे पता था कि आप इसका आंसर 19 करने वाले हो। बात को समझना, एक प्राइम छोड़ के दूसरा प्राइम, एक प्राइम नंबर छोड़ के दूसरा प्राइम, एक प्राइम नंबर छोड़ के दूसरा प्राइम, तो अगला 19 होता है, उसको हमने छोड़कर अगला 23 बताना है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया यहाँ पर सभी की। ठीक है, हो गया टाइम टाइफिश सबका हो गया। इस क्वेश्चन को बनाइए। सर 41 एक प्राइम है, अगला प्राइम नंबर 43 है, अगला प्राइम नंबर 47 है, अगला प्राइम नंबर है। तो भैया 53 के बाद में क्या आएगा सर? 54, 55, 56, 57, 58, नहीं सर 59 हमारा क्या है सर? ये जो प्राइम नंबर है ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। बिल्कुल, वेरी गुड। यहां पर तो इस बात को समझ पाए हैं, प्राइम नंबर की परिभाषा आप समझ गए। सर एक्चुअल में प्राइम नंबर क्या होते हैं? अब सर मैं आपको बता दूं, ये 2 क्वेश्चन आपको करने, लेकिन मैंने आपको एक टेबल दे दी है प्राइम नंबर की। जहां जहां ये जो ऑरेंज वाले हैं ये सभी प्राइम नंबर है। आप देखेंगे अभी 53 था, 53 के बाद में अगला प्राइम नंबर 59 होता है और हमारा आंसर आ गया सर 59। तो ये टेबल मैं आपको पीडीएफ के अंदर दे दूंगा। तो ये जब तक ये क्वेश्चन बनाइए, 2 आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे बहुत बढ़िया। अब देखेंगे यहां से, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर सॉरी पैटर्न नंबर 6 की बात कर। आप देखेंगे यहां से क्या लॉजिक चल रहा है। सर क्या लॉजिक हो सकता है वो बताइए आप। सर आप देखोगे यहां से क्या हुआ है सर? 3 ऐड हुआ है। यहां से क्या हुआ है सर? 5 ऐड हुआ है। यहां से क्या हुआ है सर? 7 ऐड हुआ है। यहां से क्या हुआ सर? 11 ऐड हुआ है। यहां से क्या हुआ है सर? 13 ऐड हुआ है। यस सर। यहां से क्या हुआ है सर? 17 ऐड हुआ है। तो आगे क्या होगा सर? 19 ऐड होगा। ये तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन आपने पूछ लिया सर कि सर इसमें क्या गैप चल रहा है? 3 का गैप है सर, 5 का गैप है, 7 का गैप है, 11 का गैप है, 13 का गैप है, 17 का गैप है। तो आगे 19 का होगा। जैसे ही 90 में मैं 19 आपको ऐड करके बताऊंगा तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा सर? 109। डेफिनेटली इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट बन जाएगा कि सर 109। पीडीएफ बिल्कुल देता हूं बेटा, बिल्कुल पीडीएफ मिलती है 100%। मैं आपको चैनल की लिंक है जो कमेंट में पिन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाइए प्यारे मित्र। आप देखेंगे यहां, आप सोचोगे सर यहां कितना गैप हुआ है सर? 13 का। बात को समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया। इसको आप कैसे डील करेंगे भाई? चीजें रट रटाई आपको याद नहीं करनी है, चीजों को समझ के चलना है, तभी क्वेश्चन को आप बना पाएंगे, नहीं तो अन्यथा चीजें नहीं बना पाएंगे। आप यहां से समझेंगे। आप देखेंगे शुरुआत किस नंबर से हुई है सर? 13 मतलब 13 सर प्राइम नंबर से हुई है। अगला सर क्या है? 17 अगला प्राइम नंबर होगा सर। 17 के बाद में अगला जो प्राइम नंबर होगा वो 19 होगा। 19 का मतलब सर 64 हमारा आंसर है। लेकिन सर अगला पैटर्न भी तो चेक कर लो सही है या नहीं है। जैसे ही मैं 64 में 19 के बाद में अगला 23 जोड़ता हूं, यस सर 87 ही आता है। तो इसका मतलब हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। हमारा आंसर निकल कर आ गया 64। कि क्या लॉजिक था सर? पहला 13 प्राइम नंबर था, 13 के बाद में सर 17वां प्राइम नंबर ऐड हो रहा था, 19 प्राइम नंबर ऐड हो रहा था सर, 23 प्राइम नंबर ऐड हो रहा था सर, उसके बाद में 24, 25, 26, 27, 28 सर 29 ऐड हो रहा था। तो ये प्राइम नंबर हमारा चल रहा था। हमारा आंसर निकल कर आ गया सर 64। की बात को समझ पाए हैं क्या? क्या बात को समझ पाए हैं क्या? तो ये जो आपका पैटर्न है ये बिल्कुल मैं पीडीएफ में अपलोड करवा दूंगा, ये आपको याद करना ही करना है। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी पर, भाग पर आधारित। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। आपका ध्यान आपकी नोटबुक में आप इस बात को नोट कर लीजिए कि सर अब हम सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी मतलब भाग पर आधारित। सर क्या ये पैटर्न आता है हमारे एग्जाम में? सर क्या इसका लॉजिक है? बिल्कुल लॉजिक है। लॉजिक लिखा रहा हूं मैंने लॉजिक आपको मल्टीपल में बताया कि छोटा नंबर एकदम से उछाल मार जाए वहां मल्टीपल, स्क्वायर और क्यूब वाला लॉजिक चलेगा। यहां पर देखेंगे एक सर बड़ा नंबर एकदम से छोटे नंबर पर चला गया तो इसका मतलब है वो डिवाइड की सीरीज है। आंख बंद करके आपको क्या करना है? वहां पर डिवाइड की सीरीज मानना है। आप देखोगे सबसे जो बड़ा नंबर 4 डिजिट का था वहां पर सिंगल डिजिट में बन गया, इसका मतलब वो नंबर का डिवाइड हुआ है, तभी वो एकदम से नंबर डिक्रीज हुआ है। ये आप यहां से देखेंगे। आप बोलोगे सर यहां से यहां पर देखोगे क्या कहीं ना कहीं सर ये 5 का भाग दूंगा तब 25 आएगा, ये 5 का भाग दूंगा तो 5, सर ये 5 आगे सर 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 आ गया। कोई भी नंबर, मेरी बात को सुनना,
कोई भी बड़ा नंबर एकदम से छोटे नंबर पर चला जाए, इसका मतलब सर वो डिवाइड का ही पैटर्न लेके चल रहा है। बात को समझना, ठीक है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, तो देखिए कल से हम बिल्कुल, देखिए आज हमारी थोड़ी टाइम की समय सीमा को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि 10 बजे आपकी साइंस की क्लास होने वाली है। तो आज के लिए मैं अपनी जो वाणी को यही विराम चिन्ह दूंगा दोस्तों। तो कल हम यहीं से शुरू करेंगे डिविजिबिलिटी पर। आज उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, बहुत सी चीजें। अब देखिए मैं इस पर बात कर लेता हूं। जिन बच्चों को मेरे से और फुल एडवांस रीजनिंग पढ़ रही है, मतलब फ्री बेस्ड ग्रुप डी के लिए तो है ही रहे, कोई दिक्कत नहीं, ये कभी मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। लेकिन कोई बच्चा एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी की, सीबीटी 2 की एडवांस लेवल तक तैयारी करना चाहता है, तो दोस्तों मैं आपसे 399 में मेरे साथ में एनरोल हो जाना। और आज से शाम को 5 बजे मेरी क्लास है इंट्रोडक्शन की, जो फ्री होने वाली है। सभी बच्चों को आज शाम को 5 बजे मेरे साथ में लाइव जुड़ना है। तो सभी को 5 बजे मेरी पहली क्लास फ्री रहेगी, जिसमें मैं आपको इंट्रो बताऊंगा हम इस जो नए वाले कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सर कंप्लीट थ्योरी होगी, यस सर, डेली लाइव क्लास रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। 2024 के जो भी एग्जाम हुए हैं, सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी मेरी है। और बाइलिंगुअल कंटेंट होने वाला है, फ्री पीडीएफ है, टेस्ट सीरीज भी है। और कोई बच्चा सोचता नहीं सर मुझे कॉम्बो पढ़ना है, चारों सब्जेक्ट एक ही जगह पढ़ने हैं, तो रेलवे निर्माण फाउंडेशन बैच ले सकता है, जो मात्र 1199 रुपए में है। बिल्कुल ठीक है। तो कैसे लेना है, साइंस मैग्नेट ऐप में जाना है, कोर्स पे क्लिक करना है, यहां पर रीजनिंग फाउंडेशन पे जाके यहां से पेमेंट आप करोगे, तो आज शाम को मेरे साथ में लाइव जुड़ोगे 5 बजे, ठीक है। तो बिल्कुल आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका प्यार यूं ही बना रहना चाहिए, मस्त रही, मुस्कुराते रही, और कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी, चीजें आपको समझ में आ रही है या नहीं है। धन्यवाद।